हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं, लेसन 6। एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 से शुरू की है। पहले हम क्लास 6 to 8 तक की जितनी भी एसएसटी की सारी बुक है वो कवर करेंगे। केवल एसएसटी की ही नहीं, साइंस की भी बुक हम यहाँ कवर करने वाले हैं। जब 8 तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम 9 10th की कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो शुरू की है वो है हमारे अतीत, हिस्ट्री की बुक है और इसमें 5 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें महाजनपद, हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक नगरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आज नया लेसन है जिसमें नए प्रश्न और नए विचार, नए नए विचार क्या हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं लेसन में क्या दिया है। अनघा निकली सैर पर। देखिए, लड़की है अनघा, पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है। इनका टूर जा रहा है। इसके लिए उसने देर रात पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, से वाराणसी जो यूपी में है, की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अब सारनाथ क्या है इसकी कहानी, बुद्ध कौन थे इनके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं बुद्ध के बारे में। बुद्ध की कहानी। बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? वो थे सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। उस समय यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि पिछले अध्याय में ही पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर कर आए थे। हजारों सालों के बाद अर्थात हजारों साल पहले भी नगर थे। जो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था उसमें काफ़ी विकसित नगरीय व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे उनका अंत हो गया। कैसे अंत हुआ इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन अब उसके हड़प्पा सभ्यता के हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर कर आ रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध एक क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। जो बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? ये शाक्य से संबंधित थे, शाक्य गण से। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का इन्होंने निश्चय किया। इसके लिए इन्होंने बोधगया, जो बिहार में है, बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान, क्योंकि इनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इनका नाम पड़ जाता है बुद्ध। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी कुशीनारा में। देखिए, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आवश्यकता क्या है? आप उसे इतने ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन खुद निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है पाठ पढ़ लिया उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है और स्वयं ही वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने हैं। इसके बाद आगे हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। तो जो हमारा जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ये दुख हमें क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं इतनी ज़्यादा होती है जिनसे हमें दुख होता है, क्योंकि वो पूरी नहीं हो सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसी लिप्सा को तृष्णा कहा है। तो जब हम कुछ प्राप्त कर लेते, पहले हमें थोड़ा प्राप्त करने की इच्छा हुई, जब वो मिल जाता है और ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो जब ये इच्छाएं बढ़ती रहती है, इसी को कहा है बुद्ध ने तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी
कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, कि आगे भविष्य में क्या होगा उसको भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी है वो किस भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सकते थे, इसीलिए इन्होंने अपने संदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है सारनाथ स्तूप। ये क्या है, सारनाथ स्तूप है। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वो उनका उपदेश है। वे कहते थे कि शिक्षा ये केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि मैं इन शिक्षाओं को प्रदान कर रहा हूँ, ये उपदेश दे रहा हूँ, बल्कि अपने विवेक से देखो कि क्या ये सही है या नहीं है। अपने विवेक से ही इस चीज़ को ग्रहण करो, तभी इस शिक्षा को ग्रहण करो। आगे बता रहे हैं किसाव गौतमी की कहानी। किसाव गौतमी कौन थी, इनके बारे में बता रहे हैं। देखिए ये एक प्रसिद्ध कहानी है किसा गौतमी की। किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर जाता है। वो उसके मरने से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज तुम्हें ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी, किसी न किसी की मृत्यु उस घर में हुई है। ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो जब वो वहाँ से लौटती है तब उसे समझ आता है कि ये तो नियम है, हर घर में कोई ना कोई अवश्य मरता है। तब उसने इस बात की जिद छोड़ दी थी। इसके बाद आगे उपनिषद के बारे में बता रहे हैं। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। जो यज्ञ कराए जाते थे इनकी क्या उपयोगिता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा से किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। जो उत्तर वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं ये उन्हीं का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ देख लेते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति या षड्दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये कौन कौन से 6 दर्शन हैं? इनका नाम है वैशेषिक, न्याय, सांख्यिक, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना किस किसने की है? ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने इनकी रचनाएं की है, जो आज भी देश की बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे बुद्धिमान भिखारी के बारे में यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए हैं, देखते हैं क्या है।
ये वार्तालाप कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है जिस पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। तब शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? तब अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। आगे बता रहे हैं, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम भाग लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद मिला है जो है सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि। अब पाणिनि के बारे में देख लेते हैं, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की इन्होंने रचना की है। तो जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है उसकी रचना किसने की थी? वो की थी पाणिनि ने। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये जो सूत्र थे बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। लगभग 3000 ये लघु सूत्र हैं। इसके बाद आगे जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ा। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर, वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। देखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं अब कि 24वें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे वर्धमान महावीर। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये किस संघ से संबंधित थे? वज्जी संघ से। और इनका कुल क्या था? लिच्छवी कुल। इस संघ के विषय में पहले ही हम पढ़ चुके हैं जब हमने वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि महावीर ने, जो वर्धमान महावीर थे, इन्होंने अपना घर गृह त्याग किस अवस्था में, किस आयु में किया था? तो किया था 30 वर्ष में। और ये जंगल में रहने लगे। 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। तब जाकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा है, जो भी सत्य जानने की इच्छा रखता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा दी है वो किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में दी है। यही कारण है साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था।
इन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की सख्त हिदायत दी जाती थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। इसके बाद आगे बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए जैन शब्द का अर्थ दिया है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, और महावीर के लिए ही जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बता रहे हैं, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो कब लिखी गई है? 1500 वर्ष पूर्व। इसके बाद अब संघ के बारे में देख लेते हैं। संघ क्या है? महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया। तो संगठन का नाम था संघ, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो विनय पिटक, यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। और इसमें क्या है? इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दास को अपने स्वामी, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुनी कहा गया। साधु भिखारी के लिए जो प्राकृत शब्द होता है ये वो है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई को निपटाने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है। इसके बाद देखिए यहाँ ये क्या है? ये पहाड़ी काट कर बनाया गया है और ये पहाड़ी काट कर बनाई गई एक गुफा है। कहाँ पर? कार्ले अर्थात वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें ही भिक्षु और भिक्षुनी रहकर शरण प्राप्त करते थे, यहाँ रहते थे। अब विहार के बारे में बात हो रही है। विहार क्या है? जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तब वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए। इन शरण स्थलों को ही क्या कहा जाता है? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, देखिए क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सबका त्याग कर देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था।
आश्रम व्यवस्था के बारे में देखते हैं क्या दिया है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि किससे है? इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जीवन को कई भागों में बांटा गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अपेक्षा की जाती है कि इस दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो गृहस्थ आश्रम आता है उसके अंतर्गत विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और अंततः सब कुछ त्याग कर उन्हें सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले ही आश्रमों का अनुसरण करना होता था। आज अन्यत्र में देखते हैं क्या दिया है। अन्यत्र में ईरान के बारे में बताया है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। ये क्वेश्चन बहुत आया है। जरथुस्त्र कौन थे? ये ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन किसमें है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? वो है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। ये लोग ही आज के जो पारसी हैं उनके पूर्वज कहलाते हैं। और इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ दिया है क्या, तिथियाँ दी हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध कब हुए? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का संकलन लगभग 1500 वर्ष पूर्व। तो फ्रेंड्स ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में।